एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अय्यान था और दूसरी का नाम प्रीति था। उनकी दोस्ती बचपन से थी और वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटते थे। प्रीति का जन्मदिन था और अय्यान ने तय किया कि वह इस साल प्रीति को कुछ खास तोहफा देगा। अय्यान गांव के पास एक बाजार में जाता है और वहां तोहफे तलाश करने लगता है ताकि उसे कोई अनोखा सा तोहफा मिले जिसे वह जाकर प्रीति को दे सके। बाजार में कई सारी दुकानों पर बहुत सारे तोहफे देखने के बाद भी अयान को कोई ऐसा तोहफा नहीं मिलता जिसे वह जाकर प्रीति को दे सके और वह खुश हो जाए। अयान एक पुरानी खिलौनों की दुकान में एक अनोखी गुड़िया देखता है और उसे वह गुड़िया बहुत पसंद आती है। उसके दिमाग में यह भी आता है कि प्रीति को गुड़ियों से बहुत प्यार है और उसे गुड़िया से खेलना बहुत अच्छा लगता है। वह गुड़िया बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा राज छुपा हुआ था। उसने फैसला किया कि यही गुड़िया प्रीति के लिए बेहतरीन तोहफा होगी। वह इस गुड़िया को खरीदकर एक खूबसूरत डिब्बे में बंद कर लेता है और प्रीति के घर की ओर चल पड़ता है, जहां सालगिरह की पार्टी शुरू होने वाली थी। सालगिरह की पार्टी में पहुंचकर अय्यान ने प्रीति को गुड़िया पेश की। प्रीति ने खुशी से गुड़िया वाले डिब्बे को स्वीकार किया और उसे अपने कमरे में रख दिया। सालगिरह की पार्टी जब खत्म होती है तो सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और उस वक्त काफी रात हो चुकी होती है। तब प्रीति भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो वह सोचती है कि मैं यह डिब्बा खोलकर देखूं कि अय्यान ने मुझे क्या तोहफा दिया है। जब वह डिब्बा खोलकर देखती है तो वह देखती है कि उसमें एक बहुत प्यारी गुड़िया है। उसे वह गुड़िया बहुत पसंद आती है और वह दिल ही दिल में अयान का धन्यवाद अदा करती है। वह थोड़ी देर गुड़िया के साथ खेलती है और फिर उसे अपने कमरे में एक जगह रख देती है और खुद सोने की तैयारी करने लगती है। गुड़िया खुद ब खुद हरकत कर रही थी और प्रीति को उसकी आवाजें भी सुनाई देने लगीं। सारी रात प्रीति को अजीब और रहस्यमय साए भी महसूस होते रहे। किसी न किसी तरीके से प्रीति ने उस रात को गुजारा और सुबह उठकर उसने अयान को बताया कि जो कुछ भी उसके साथ सारी रात हुआ था। लेकिन अयान ने उसे कहा कि यह सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रीति को फिर भी यह डर सता रहा था कि अगली रात वह कैसे गुजारेगी। अयान ने उसे बहुत ढांढस बंधाया और फिर अपने घर चला गया। वह सोचता है कि शायद प्रीति उस गुड़िया से डर गई है, मगर पिछली रात प्रीति के साथ जो हुआ था, उसकी वजह से अयान का एक भी ढांढस प्रीति के काम न आया। गांव से थोड़ी दूर जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते थे। प्रीति ने सोचा कि मैं अपनी गुड़िया को लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ। प्रीति अपनी गुड़िया को उठाती है और उस तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। प्रीति तांत्रिक बाबा को सारी रात का वाकया बताती है और तांत्रिक बाबा उस गुड़िया पर कुछ मंत्र फूंकते हैं। फिर वह गुड़िया एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल से पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम इस गुड़िया में कैसे फंसी हो? वह चुड़ैल तांत्रिक बाबा को बताती है कि वह एक जादूगरनी है, जिसे पुराने समय में बहुत बेरहमी से मार डाला गया था। उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया गया था और उसकी आत्मा ने गुड़िया में शरण ली थी ताकि वह अपने हत्यारे से बदला ले सके। प्रीति ने तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर उस गुड़िया के राज को हल करने का फैसला किया। तांत्रिक बाबा ने उसे बताया कि इस गुड़िया की आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें एक खास मंत्र पढ़ना होगा और उसे उसकी आखिरी आरामगाह में दफन करना होगा। प्रीति ने हिम्मत करके उस गुड़िया को लेकर मंत्र पढ़ा और उसे एक पुराने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दफन करने के बाद गुड़िया की आत्मा मुक्त हो गई और उसने प्रीति का धन्यवाद किया। प्रीति ने सुकून की सांस ली और वापस अपने घर चली गई।